अरे कमल, क्या बात है? कुछ नहीं। कुछ तो है, इतने गुस्से में क्यों हो? मुझे कल से स्कूल नहीं जाना। क्यों, तुम्हें किसी ने डांटा क्या? पापा, लड़के उल्टी सीधी बातें कर रहे थे, मुझसे नहीं सुना जाता। क्या बातें कर रहे थे? आप ही के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। मेरे बारे में उल्टा सीधा क्या बोलेंगे? वो किशन कह रहा था कि तेरे पापा मैथ्स के टीचर है, लेकिन उन्हें तो अपना हिसाब करना ही नहीं आता। अरे लेकिन क्यों? उसके पिताजी ने कहा कि आप महंगे कीटनाशक और खरपतवार नाशक का प्रयोग करते हैं। अरे इतनी सी बात, समझ गया। ये लोग केवल सस्ते को कम खर्चा समझते हैं, लेकिन मैं इनको गिनती करके बता दूंगा कि खर्चा कैसे होता है। और तुम स्कूल जरूर जाओगे, लेकिन अगर तुम खुद देखना चाहते हो तो कल 5 बजे पंचायत घर आ जाना। आप इधर आ जाओ। कुछ लोग कहते हैं कि मैं गणित का अध्यापक हूं और मुझे गणित ही नहीं आता, क्योंकि मैं धान की खेती के लिए महंगे खरपतवार नाशक प्रयोग करता हूं। बात तो सच है। कैसे? खरपतवारों के लिए आप यूपीएल कंपनी के इरोस का प्रयोग करते हैं, जिसकी कीमत 780 रुपए है, जबकि एक साधारण खरपतवार नाशक से हमारा 180 रुपए में काम हो जाता है। हम मानते हैं कि आधुनिक खेती करनी चाहिए, लेकिन खर्चे का गणित भी तो सही होना चाहिए। तुम्हारा गणित ही तो ठीक करने आया हूं मैं शंकर। इरोस का प्रयोग करने से खर्चा कम होता है। ऐसे कैसे? आपका इरोस 780 रुपए का, हमारा खरपतवार नाशक 180 रुपए का। अभी समझाता हूं। ये जो आप इस्तेमाल करते हैं, और ये है इरोस। तुम्हारे रसायन की कीमत 180 रुपए। और यूपीएल के इरोस की कीमत 780 रुपए। लेकिन तुम्हारा उगम पूर्व रसायन तेल पर आधारित है, जिसे आप सूखी रेत ढूंढकर उसमें मिलाकर छिड़कते हो। इसीलिए प्रति एकड़ तुम्हारा रसायन लगाने का खर्चा है 200 रुपए। लेकिन इरोस दानेदार है और इसे आसानी से खुद भी हाथ द्वारा छिड़का जा सकता है। चलो इरोस छिड़कने का खर्चा भी लगाओ 100 रुपए। फिर उगम पश्चात, यानी कि खरपतवार उगने के बाद लगभग 24 दिन की अवस्था में दूसरी बार फिर तुम्हें छिड़काव करना पड़ता है, जिसके रसायन का खर्चा है 600 रुपए और प्रति एकड़ लगाने की मजदूरी है 200 रुपए। लेकिन यूपीएल का इरोस इतना कार्यशील है कि इसको लगाने के बाद उगम पश्चात दूसरे रसायन की जरूरत ही नहीं पड़ती। दूसरी बार उगम पश्चात खरपतवारनाशक प्रयोग करने के बाद भी 45 दिन की अवस्था तक भारी मात्रा में तुम्हारे खेत में खरपतवार फिर से उग जाते हैं, जिन्हें हाथ से निकालने का प्रति एकड़ तुम्हारा खर्चा 200 रुपये के हिसाब से 5 मजदूर प्रति एकड़, यानी कि 1000 रुपए है कि नहीं? सही प्रकार से इरोस प्रयोग करने के बाद कोई भी खरपतवार नहीं उगता। लेकिन मान लें कि कोई जगह इरोस के छिड़काव से बच गई, या फिर पानी का बंदोबस्त ठीक नहीं हुआ, या फिर भूमि तैयार करने में एक समान स्तर नहीं बन पाया, तो उनके कारणों से इक्का दुक्का खरपतवार उग सकते हैं, जिनको निकालने के लिए 2 मजदूर पकड़ो। चलो ये लो, 400 रुपए देता हूं। अब देखो, तुमने खर्चा किया 2180 रुपए।
जबकि यूपीएल के इरोस द्वारा खर्चा हुआ 1280 रुपए। सीधी बचत 900 रुपए। सही है? समझ में आया? अब बताओ, मुझे गणित आता है कि नहीं? हाँ, गणित तो आता है और तर्क समझाना भी आता है। और जो लोग 24 दिन की अवस्था में उगम पश्चात रसायन का प्रयोग नहीं करते, उनकी तो हालत खराब हो जाती है। उनको तो और भी बड़ी संख्या में मजदूर लगाकर खरपतवार निकालने पड़ते हैं। अब ये तो था गणित। अब सुनो इरोस की खूबियां। इरोस सबके हक का रक्षक है। सबसे पहले फसल का हक। इरोस एक उगम पूर्व यानी कि खरपतवारों के अंकुर फूटने से पहले प्रयोग किए जाने वाला खरपतवार नाशक है। ये खरपतवारों को उगने ही नहीं देता, जिससे भूमि में उपस्थित सभी पोषक तत्वों का लाभ धान के पौधों को मिलता है। इरोस धान के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। इस तरह यूपीएल का इरोस धान के पौधों के हक की रक्षा करता है। फिर किसान का हक। अगर लगातार बारिश हो तो उगम पश्चात खरपतवार नाशक का समय पर छिड़काव करना असंभव हो जाता है। सीजन में मजदूरी महंगी हो जाती है और किसान को आसानी से मजदूर मिलते भी नहीं है। जैसा आपने गणित में देखा, इरोस लगाना आसान भी है और किसानों का खरपतवार प्रबंधन में बिल्कुल किफायती समाधान है। इसीलिए यूपीएल का इरोस किसान के हक का भी रक्षक है। फिर इरोस भूमि के हक का भी रक्षक है। तेलनुमा रसायनों की तरह इरोस भूमि को खराब नहीं करता। इरोस भूमि का उपजाऊपन और मिट्टी का प्राकृतिक भुरभुरापन बनाए रखता है। इसलिए ये भूमि और पर्यावरण के हक का भी रक्षक है। और याद रखना मेरा गणित, जो किसान यूपीएल का इरोस प्रयोग करता है उसका गणित कभी गलत नहीं हो सकता। पापा खेत में जा रहे हो? मैं भी चलूंगा। पापा, बड़े होगे ना मैं भी खेती करूंगा। आधुनिक तकनीक अपनाऊंगा। यूपीएल के इरोस जैसे लाभदायक उत्पादन प्रयोग करूंगा और एक सफल किसान बनूंगा। बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक सफल किसान बनने के लिए उच्च तकनीकी उत्पादनों का चुनाव करना बहुत जरूरी है और उन्हें सही तरीके से प्रयोग करना भी आवश्यक है। क्या इन बातों को समझना मुश्किल है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि बहुत आसान है। देखो, इरोस को 4 किलो प्रति एकड़ प्रयोग करना है। भूमि को अच्छी तरह तैयार करना है। उसकी सतह को एक समान करना भी जरूरी होता है। इरोस को प्रयोग करते समय या छिड़कते समय खेत में 3 इंच तक पानी जमा होना चाहिए। इरोस को भूमि को तैयार होने के 3 दिन के अंदर छिड़कना चाहिए। आपने कहा तैयार खेत में 3 इंच तक का पानी होना चाहिए, ये क्यों? ताकि इरोस के दाने पानी में घुलकर सारे खेत में एक समान फैल सकें। और 3 दिन के अंदर इसका प्रयोग क्यों? इरोस खरपतवारों के अंकुर फूटने से पहले छिड़के जाने वाला खरपतवार नाशक है। अगर छिड़कने में 3 दिन से ज्यादा देरी हुई तो हो सकता है कि कुछ खरपतवार अंकुरित हो जाएं और उनके इरोस से बच निकलने की संभावना हो। इसलिए 3 दिन के अंदर अंदर इरोस का प्रयोग करना चाहिए। अब तो मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि मेरे पापा बहुत ही समझदार है और ये बात मेरे सारे दोस्तों को माननी पड़ेगी कि इरोस प्रभावकारी ही नहीं, एकदम किफायती भी है। चतुर किसान वही जो समझे यूपीएल के इरोस से बचत सही। यूपीएल का इरोस सबके हक का रक्षक।